आज का जो टॉपिक है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड दैट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ एंटीनेटल केयर। नाउ व्हाट इज़ एंटीनेटल केयर? एंटीनेटल केयर होता क्या है? बेसिकली एंटीनेटल केयर ये है कि औरत को जो हामला ख़वातीन होती हैं इनको हमल के दौरान चेकअप की ज़रूरत होती है। ज़रूरत ये है कि वो ख़वातीन डॉक्टर के पास जाएँ और अपना चेकअप करवाएँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि औरत कहती है कि जी डॉक्टर के पास जाना क्यों ज़रूरी है? वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ फॉलो अप ड्यूरिंग द एंटीनेटल पीरियड? इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। नंबर 1 फ़ायदा इसका ये है कि औरत की अपनी सेहत जब तक अच्छी नहीं होगी, जैसे कहते हैं कि सेहतमंद माँ ही सेहतमंद बच्चे को जन्म देती है, तो ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंस, द फर्स्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस एंटीनेटल केयर इज़ टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द एंड द वेल बींग ऑफ द मदर। उसके लिए ज़रूरी है कि माँ जो सी है वो बाकायदगी से डॉक्टर के पास जाए ताकि डॉक्टर उसको ज़रूरी अद्वियात दवाइयाँ मेडिसिन एडवाइस करे। इसके अलावा उसको खुराक के बारे में बताए और उसको बताए कि सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द वेल बींग ऑफ दिस प्रेगनेंसी इज़ टू हैव अ हेल्दी बेबी। और हेल्दी बेबी उस वक्त पैदा हो सकता है जब माँ जो सी है वो बाकायदगी से मुआयना करवाएं ताकि उस माँ के ऐसे टेस्ट करवाए जाएँ जिसमें which are required for the well-being of the baby. Now, one of the most important tests which is required for the well-being of the baby is a ultrasound. ना सिर्फ अल्ट्रासाउंड हमल के शुरू के दिनों में बहुत ज़रूरी है एज अ डेटिंग अल्ट्रासाउंड, बट इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड 4th और 5th मंथ में जो अल्ट्रासाउंड होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम बनावटी नुक्स को रूल आउट करवाते हैं। सो ये चीज़ें उसी वक्त मुमकिन हैं अगर माँ जो सी है वो बाकायदगी से डॉक्टर के पास चेकअप के लिए आएगी, अपना फॉलोअप करवाएगी और उसके अकॉर्डिंगली उसकी चीज़ उसके प्रॉपर टेस्ट होंगे, उसकी डायग्नोसिस होगी और उसको ज़रूरी अद्वियात और ज़रूरी टेस्ट एडवाइस किए जाएंगे। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एंटीनेटल केयर। सो दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंस नॉट ओनली फॉर द मदर बट ऑल्सो फॉर द बेबी एज वेल, फॉर द वेल बींग ऑफ द हेल्दी बेबी एज वेल। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंस है एंटीनेटल केयर की दूसरी ये है कि वी हैव टू कैटेगराइज द पेशेंट इनटू द लो रिस्क एंड द हाई रिस्क पेशेंट। सो हम जब ख़वातीन बाकायदगी से अपना चेकअप करवाएंगे तो हम उसमें फ़ाइंड आउट करेंगे कि कौन सी ख़वातीन हैं जिनको सिर्फ हर महीने चेकअप की ज़रूरत है, जिसको हम लो रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं, यानी उन ख़वातीन को इतना रिस्क नहीं है, वो हम महीने में एक दफ़ा भी चेकअप के लिए आएंगे तो काफ़ी है। लेकिन इसी चेकअप के दौरान जब उसका ब्लड प्रेशर चेक होगा, जब उसकी शुगर चेक होगी, उसके डिफरेंट टेस्ट होंगे तो पता चलेगा कि अगर ख़वातीन के अंदर कोई मसले मसाइल डेवलप हो रहे हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही हैं, तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच वी कॉल दीज प्रेगनेंसीज टू बी अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। सो वी हैव टू फाइंड आउट कि ये जो हाई रिस्क डायबिटीज़ कहते हैं तो इन पेशेंट्स को हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में कैटेगराइज किया जाता है, या उसके अंदर खून की कमी हो रही है या उसकी ट्विन प्रेगनेंसी है, सो दे कैटेगराइज टू बी अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी को ज़्यादा फ्रीक्वेंटली फॉलोअप की ज़रूरत है। उनको हम 2 हफ्ते के बाद 15 दिन के बाद कहते हैं कि वो फॉलोअप के लिए आए और उसको उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट, जैसे ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो हम उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेंगे, उससे रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड होंगी वो उनकी इन्वेस्टिगेशन करवाई जाएंगी एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी विल गिव द ट्रीटमेंट टू द पेशेंट। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एंटीनेटल केयर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अब एंटीनेटल केयर का पर्पस ना सिर्फ ये नहीं है कि औरत डॉक्टर के पास जाएगी, अपना चेकअप करवाएगी, मेडिसिन लेगी और एक हामला खातून की प्रेगनेंसी जो सी है वो नॉर्मल तरीके से आगे चलेगी, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिपेयर द पेशेंट फॉर द लेबर एंड द डिलीवरी एज वेल। हमने औरत को प्रिपेयर करना है कि जब वो लेबर में जाती है तो उसको पता हो कि मुझे लेबर का क्या प्रोसेस है, कैसे उसने इस लेबर के साथ डील करना है, कैसे उसको बर्दाश्त करना है, व्हाट आर द लेबर पेन। सो वी हैव टू प्रिपेयर द पेशेंट रिगार्डिंग द लेबर एंड द डिलीवरी एज वेल। इसके अलावा एंटीनेटल केयर की इंपॉर्टेंस ये भी है कि हमने फाइंड आउट करना है कि इस औरत को हमने इसकी मोड ऑफ डिलीवरी क्या होगी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उस औरत को किसी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी केयर की ज़रूरत है, हाई रिस्क सेटअप की ज़रूरत है जहाँ पे उसकी डिलीवरी हो, या वो एक छोटे सेटअप में भी डिलीवर हो सकती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर द पेशेंट फॉर द लेबर एंड द डिलीवरी एज वेल। Last but not the least, we have to prepare the patient after the delivery to deal with the baby as well, कि उसने अपने बेबी को कैसे ग्रूम करना है, कैसे उसको ब्रेस्ट फीड करवानी है, उसकी वैक्सीनेशन करवानी है, कैसे उसकी केयर करनी है, what is the care required to the baby. So this is the whole purpose of the antenatal care. आई थिंक कि मैंने आप लोगों को जो कुछ समझाया है, जो इम्पोर्टेंस है बर वक्त मुआयने की हमल के दौरान,
वो आपको समझ आई होगी। शुक्रिया।